तो सुबह 9 बजे में शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सबसे पहले और बात करते हैं मुंबई के अंधेरी में, जहां पर फुट ओवर ब्रिज का हिस्सा गिर गया है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे से अंधेरी विरार लोकल सेवा भी प्रभावित हुई है, जिसे रोक दिया गया है। फुट ओवर ब्रिज अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ता था और ये हादसा सुबह करीब 7:30 बजे पेश आया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस हादसे में जो अब तक की जानकारी मिल पा रही है, 3 लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा और बड़ा हो सकता था अगर कहीं इस वक्त कोई लोकल ट्रेन यहां से गुजर रही होती, लेकिन इस बात की गनीमत है कि इस दौरान कोई लोकल ट्रेन यहां से गुजर नहीं रही थी। लिहाजा इस वक्त इस रास्ते पर, इस रेल रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित है। बिल्कुल। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 3 लोग जो कि बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं, इस तरह की भी आशंका है। अब मलबे को यहां से हटाने की भी कोशिश की जा रही है। भारी बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार मुंबई में हो रही है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि पुल कमजोर हो गया लगातार पानी गिरने की वजह से, और ये हादसा हुआ है सुबह 7:30 बजे। ये वक्त ऐसा होता है जब तमाम लोग काम पर निकलते हैं और आज का दिन भी कामकाजी दिन है। लोगों को इस वक्त ऑफिस जाना होता है, कुछ देर का और वक्त होता है, तो शायद इस फुट ओवर ब्रिज पे कहीं ज्यादा संख्या होती, यह हादसा और कहीं बड़ा हो सकता था। लेकिन गनीमत इस बात की है कि यह हादसा उतना बड़ा नहीं हुआ, लोगों की इसमें जानें बच गई। इसमें खुशी की बात यह है, लेकिन ट्रैफिक बाधित है और लगातार उसको सुचारू करने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंधेरी ईस्ट कहाँ है, मैप के जरिए देखिए, यहां पर ही यह हादसा हुआ है। तो अंधेरी ईस्ट में यह हादसा हुआ। फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा भर कर गिर पड़ा। 3 लोग इसकी चपेट में आए हैं, कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। और इसकी वजह से लोकल ट्रेन सेवा भी पूरी तरह बाधित हो गई, क्योंकि अंधेरी और विरार के बीच जो लोकल सेवा चलती है, जो लोकल ट्रेन चलती है, उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। और विरार की दूरी सबसे ज्यादा दूरी है। अगर मुंबई का जो हब कहा जाए, वहां से विरार की दूरी ज्यादा है। ज्यादातर लोग वहां से आते हैं अक्सर, और उनके आने जाने में तमाम तकलीफें पैदा हुई हैं इस फुट ओवर ब्रिज के गिरने से। अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस बारे में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त प्रशासन काम पर लगा होगा, क्या कहना है प्रशासन का? फिलहाल स्थिति कब तक नॉर्मल होगी और यहां से मलबा कब तक हटेगा? देखिए राजू, ये स्थिति नॉर्मल होने में कुछ घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि कारण साफ है कि वायर टूट गया। ऊपर वायर टूटने की वजह से इसमें समय लगेगा पूरा बनाने में, उसके बाद ही ट्रेनें चल पाएंगी। क्योंकि ऊपर जो फुट ओवर ब्रिज है उसका जो हिस्सा गिरा है वो पूरी तरह से नीचे ट्रैक पर गिरा हुआ है, उसकी वजह से ओवरहेड वायर टूट गया हुआ है। जरूर इसके वजह से कुछ घंटे जरूर लगेंगे। हालांकि रेलवे प्रशासन तरफ से काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, लेकिन कब तक बन पाएगा यह कहना अभी तक रेलवे प्रशासन के लिए मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरह से जो ओवरहेड वायर वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो लंबा समय लग सकता है। हो सकता है कि और विलय पाले कहीं बाजार के बीच में ना चले तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन जरूर काम शुरू कर दिया गया है। पूरी तरह से जो ओवरहेड वायर क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के लिए राहत की खबर यह है जो हमारे दर्शक उनको बताते हैं कि बांद्रा से लेकर चर्चगेट तक ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी है। यानी अगर किसी को बांद्रा चर्चगेट तक जाना है तो वह ट्रेन से जा सकता है। साथ ही जोगेश्वरी से लेकर विरार तक ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी है। जोगेश्वरी से विरार के बीच में ट्रेन चल रही है। सिर्फ जोगेश्वरी से विलय पार्ले के बीच यानी जोगेश्वरी और अंधेरी और साथ ही विलय पार्ले 3 स्टेशन आते हैं जहां पर ट्रेनें नहीं चल रही है इस वक्त। और यहाँ पर अगर कोई जा रहा है तो यात्रियों को सावधान करना चाहेंगे इंडिया के माध्यम से कि उस जगह पर ना जाए, क्योंकि वहाँ ब्रिज भी गिरा हुआ है, ब्रिज का हिस्सा, जिसकी वजह से लोग फंस सकते हैं। जरूर, लेकिन सुबह का वक्त होता है, लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, तो काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो लोग अगर हम विरार से बात के विरार से चर्चगेट से जाते हैं तो उस वक्त जो ट्रेनों में जाते हैं तो वह पूरी तरह से उनका जो जाने का ऑफिस का मार्ग है। जाहिर सी बात है अभिषेक, दिक्कतें तो आ ही रही होंगी। अभिषेक, थोड़ा सा इस ब्रिज के बारे में भी बताइए, कितना पुराना था ये और क्या कोई ऐसी शिकायत पहले भी आई थी कि पुल कमजोर हो रहा है या फिर किसी तरह की कोई दरार किसी ने नोटिस की हो इसे लेकर? देखिए, इस पूरे मामले पर अभी तक तो कोई ऐसी शिकायत की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी इस ब्रिज से लोग आ जा रहे थे, ब्रिज चल रहा था और इसलिए ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली। लेकिन हाँ, पुल पुराना जरूर था और इसका साफ मतलब साफ है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से इसमें
सावधानी नहीं बरती गई, देख रेख बराबर नहीं की जा रही थी, रखरखाव बराबर नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हिस्सा गिरा। जो ब्रिज गिरा उसके ठीक बगल से जो वहां से गाड़ियों को चलने का ब्रिज है, जो मेन ब्रिज है, और जिसकी वजह से ईस्ट वेस्ट में जाने का एक ब्रिज है, और उसके बगल में दूसरा पब्लिक के चलने के लिए पोर्टेबल ब्रिज हुआ करता था। तो काफी पुराना ब्रिज जरूर था, लेकिन लोग डेली आ जा रहे थे, इसीलिए इसमें जो जानकारी मिले 3 लोग इसमें इनको जो घटनावश घायल हुए हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी गंभीर है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त अंधेरी ईस्ट में जो पुल गिरा हुआ, मरम्मत का काम, मलबा हटाने का काम तमाम शुरू हो गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं, लेकिन अभिषेक जैसा बता रहे थे उसको देखते हुए एक बात साफ समझ में आती कि आज के दिन मुंबईकर्स के लिए सड़कों पर दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि कामकाजी लोग अब बस का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे।